फ्रेंड्स एंड वेलकम इन माय क्लास माइक्रोब्स क्लासेस। तो आज यहाँ पे एसिड बेस और साल्ट पार्ट 7 डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने इसके ऊपर 6 वीडियो बनाया, अगर आपने नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पे मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो हमने जैसे पिछले वीडियो में बात की थी केमिकल नेचर ऑफ एसिड एंड बेस, उससे पहले मैंने एसिड की बात की थी। तो एसिड की अगर बात करें तो एसिड वे कंपाउंड होते हैं जो कि हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं इन केस ऑफ द एक्वस सोल्यूशन। तो अगर हम बात करें कि क्या वे सारे कंपाउंड जिसके पास हाइड्रोजन आयन होते हैं वो एसिड कहलाते हैं, तो क्वेश्चन आपके पास है कि हम उन कंपाउंड को अगर एसिड कंसीडर करें तो कैसे या ना करें तो कैसे। क्या एसिड और बेस सारे कैरेक्टर सेम रखते हैं, मतलब कंपाउंड जो है वो जिसमें हाइड्रोजन है उसे हम एसिड कह सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, हम सारे कंपाउंड को एसिड नहीं कह सकते जहां पे हाइड्रोजन आयन हो। तो हम किसे एसिड कहेंगे? तो अगर हम बात करें कुछ एसिड, फॉर एग्जांपल जैसे हमने बात की HCl, ये देखिए HCl हमारा H प्लस Cl माइनस में ब्रेक होगा, HNO3 H प्लस NO3 माइनस में ब्रेक होगा, और H2SO4 2H प्लस SO4 माइनस में। एक और आपको एग्जांपल पता होगा कि CH3COOH, ये जो ब्रेक होता है ये होता है हमारा CH3COO माइनस प्लस H प्लस। ये सबके सब H प्लस दे रहे हैं। H प्लस को हम कटायन बोलते हैं, जिसके ऊपर वो जो भी स्पीसीज अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखता है उसे कटायन बोलते हैं, जो स्पीसीज अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखता है उसे हम एनायन बोलते हैं। स्पीसीज का मतलब यहाँ पे बायोलॉजी का एनिमल नहीं है, बल्कि केमिस्ट्री के जो एलिमेंट होते हैं उन्हें हम स्पीसीज बोल सकते हैं। कि स्पीसीज विच हैव अ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट इज नोन एज अ कटायन एंड द स्पीसीज विच हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑन इट्स इज नोन एज द एनायन। अब क्वेश्चन है कि ये जो हमारे कंपाउंड हैं जैसे HCl, HNO3, H2SO4, इन्हें हम एसिड कहते हैं और ये हमारा कटायन प्रोड्यूस करता है। तो कटायन प्रोड्यूस कैसे करता है? जब भी हम इनको एक्वस सॉल्यूशन में डालें तब। एक्वस सॉल्यूशन में डालने का मतलब है कि यहां पे हमारा H2O होगा। जब हम H2O में एसिड या कंपाउंड को डालते हैं तो वो हमारा H प्लस आयन कटायन प्रोड्यूस करता है। अगर कोई भी कंपाउंड H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है उसे हम एसिड कहते हैं। और एसिड होने का कैरेक्टर जो है वो हमारा H प्लस आयन ही देता है, चाहे वो लिटमस पेपर के साथ बिहेवियर हो या हम उसकी टेस्ट की बात करें, वो टेस्ट या लिटमस पेपर के साथ बिहेवियर H प्लस आयन देता है। तो अब क्वेश्चन हमारे पास यह है कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मूला था C6H12O6, या हम बात करें अल्कोहल C2H5OH, क्या ये दोनों एसिड हैं? तो आंसर है नहीं, क्योंकि है तो यहां पे देखिए H प्लस H यहां भी है, यहां भी OH है। तो हम क्या कहें? देखिए, तो हमें कैसे पता चले कि ये एसिड है नहीं? तो इनको जब हम एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये H प्लस आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा, या इसको भी अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में डालें तो ये भी H प्लस आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो हमें कैसे पता चले कि ये H प्लस आयन प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं? तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल और सबसे एक लॉजिकल बात है वो आप ये कह सकते हो कि H प्लस आयन मतलब क्या हुआ कि एसिड और बेस जो होता है वो हमारा लिक्विड सोल्यूशन में H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है या आयंस प्रोड्यूस करते हैं, और आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब अगर हम किसी भी एसिड या बेस सोल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी अगर हम फ्लो करा दे तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा और बल्ब ग्लो होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बल्ब लगाया एक, और यहां पे जैसे मैंने कहा कि दिस इज अ बल्ब लगाया और इसको मैंने किससे डाल दिया? एसिड से पास करा दिया। अब अगर ये बल्ब ग्लो करे तो इसका मतलब है कि यहां पे क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के पीछे रीजन क्या है? किसका है? आयंस का है। तो आयंस है इसलिए फ्लो हो रही है। लेकिन यही में इसी केस में अगर हम ये ग्लूकोज या
एल्कोहल ले तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, मतलब हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो हम इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रॉपर्टीज है उस प्रॉपर्टीज का यूज करके हम ये बता सकते हैं कि कंपाउंड हमारा क्या है, एसिड है या बेस। यहां पे वही लिखा है कि ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन हैव अ हाइड्रोजन एटम इन इट्स फार्मूला बट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज डू नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन द एक्वा सॉल्यूशन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या कहना चाहता हूं कि एसिड और बेस वे कंपाउंड होते जो कि हाइड्रोजन आयन देते हैं। हाँ, ये प्रूव कैसे होगा? तो ये प्रूव होगा हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन का यूज करके कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, मतलब उसके पास आयंस है। तो आयंस किस रूप में है? H+ आयन के रूप में है, कटायन है, अनायन है। जो भी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करेगा मतलब उसमें आयंस नहीं है। तो अगर आयंस नहीं है मतलब वो अपने कंस्टिट्यूट पार्ट्स में नहीं टूटा, मतलब वो हमारा एसिड नहीं होगा। इलेक्ट्रिसिटी कैसे कैरी होती है? वो आयंस के थ्रू होती है। तो ये आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में फिजिक्स में पढ़ोगे। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, जब हम वहां पे पहुंचेंगे तो हम पढ़ा देंगे, लेकिन इस साल तो शायद नहीं पहुंच पाए, अगले साल ही पहुंचेंगे। अब अगला है क्वेश्चन कि क्या होगा अगर हम वाटर सोल्यूशन में एसिड को डाल दें। फॉर एग्जाम्पल, पहली बात तो एसिड बिना वाटर के अपने आयंस में नहीं टूटता है। अब हुआ कि HCl टूटेगा H+Cl- में। ये तभी टूटेगा जब यहां पे हमारा H2O हो। इसके पीछे का रीजन है कि एक तो ये H+ आयन जो है फ्रीली अवेलेबल नहीं होता है, ये फ्रीली रूप से नहीं हो सकता। हमेशा H+ आयन जो है इस H2O के साथ रिएक्शन करके H3O+ बनाता है, जिसे हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। यहां भी हमारा ये बेस भी विदाउट वाटर डिसोसिएट नहीं होता है। तो चाहे एसिड हो या बेस, अगर हम वाटर मॉलिक्यूल डालते हैं तो क्या होता है हमारा, ये वाटर मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में ही डिसोसिएट होता है। विदाउट वाटर मॉलिक्यूल एसिड या बेस अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होंगे। रीजन क्या है कि H+ आयन फ्रीली अवेलेबल नहीं होता है। ये हमारा H2O के साथ रिएक्शन करके H3O+ देता है। H+ आयन को हम H3O को हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, OH- को हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं। कि आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे तो उसमें मैंने इसे साफ साफ बता रखा है। अब देखिए क्या होगा अगर हम बात करें, जैसे हमने कहा कि एक एसिड है एक बेस है। हमने कहा कि ये एक ऐसा वेसल है जिसमें हमारा एसिड है। अब एसिड है तो एसिड में अगर हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तो क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने से ये H+ आयन इसके साथ रिएक्शन कर लेगा। ठीक, जैसे जैसे वाटर मॉलिक्यूल डालते जाएंगे H+ आयन अपना मतलब H2O के साथ रिएक्शन करता रहेगा और H+ आयन का कंसंट्रेशन कम होता चला जाएगा धीरे धीरे। तो H+ आयन के कंसंट्रेशन कम होने से क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड कम हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को, वाटर मिक्सिंग के प्रोसेस को हम डाइल्यूशन बोलते हैं, क्योंकि वो जो हमारा कंपाउंड मिलेगा वो कम स्ट्रेंथ का डाइल्यूट कंपाउंड होगा और ऐसे एसिड को डाइल्यूटेड बोलते हैं। और इसके लिए हम लेबलिंग DIL यूज करते हैं। सेम कंडीशन NaOH में है। जैसे ही हम H2O डालेंगे OH जो है वो हमारा रिएक्शन करेगा और OH का कंसंट्रेशन कम होता चला जाएगा और ऐसे बेस को हम डाइल्यूट बेस कहेंगे और प्रोसेस को हम डाइल्यूशन कहेंगे। तो वही लिखा है, मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद द वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम, प्रोसेस कॉल्ड डाइल्यूशन एंड एसिड और बेस कॉल्ड डाइल्यूटेड। अब एक नॉर्मल सी बात है कि जब भी हम एसिड को वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, मतलब हाई अमाउंट में हमारा एनर्जी निकलेगा। वो एनर्जी इतना ज्यादा होता है कि अगर हम गलती से किसी एसिड में वाटर मॉलिक्यूल डाल दे तो वो वेसल या टेस्ट ट्यूब ब्रस्ट हो सकता है और इंजुरी क्रिएट कर सकता है, मतलब हमें नुकसान हो सकता है। तो इस प्रिकॉशंस को, मतलब इसके लिए यहां पे प्रिकॉशन यूज की जाती है कि हमेशा हम वाटर मॉलिक्यूल में वॉल के सहारे एसिड डालते हैं। मतलब हम एसिड में वाटर मॉलिक्यूल नहीं डालते हैं, वाटर में एसिड डालते हैं, वो भी वॉल के सहारे, मतलब डायरेक्ट नहीं डालते हैं, हमेशा
वॉल के सहारे डालते हैं। ओके, तो एसिड जो है जितना सही है उतना खराब भी है। तो इसलिए आप जब भी एसिड के साथ कुछ भी डील कर रहे हो तो प्रिकॉशंस को जरूर याद रखिएगा, बिकॉज दिस इज अ हार्मफुल फॉर योर हेल्थ एंड बॉडी। आप एसिड से जल भी सकते हो, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से यूज कीजिएगा। कभी भी आप लेबोरेटरी में जाएंगे तो वहां पे DIL मतलब डाइल्यूट होता है, CONC मतलब कंसंट्रेटेड होता है। तो इस वीडियो में आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि हमारे सारे वीडियोज आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और यहाँ से आप नोट्स बना लीजिए, जिससे कि आपको मतलब आपके नोट्स भी बन जाए साथ में। और हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जितनी भी लाइनें हम आपके साथ डिस्कस करते हैं वो सारी लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं MCQ में पूछी जाती है। आप चाहे 10th लेवल के बाद MCQs दें, मतलब कंपटीशन दें, या आप NTSC का कंपटीशन दें, या आप अदर फर्दर कोई भी कंपटीशन देंगे, वहाँ पे बहुत ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसिड बेस। मतलब देखिए, पूछे तो यहीं से जाते हैं, बाद में जाकर कोचिंग करके तैयार करते हो इसी चीज़ को। तो यही आपके लिए अच्छा है कि आप अभी से तैयार कर लीजिए ये सब लाइनें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।